नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के मन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और एक समस्या होती है वहम की। बीमारियों का वहम, जीवन में कुछ बुरा ना हो जाए इसका वहम। अगर वहम की समस्या है तो इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोगों को वहम होता है, खास तौर से बीमारियों का वहम। और ये वहम मन में चलता रहता है कि कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। वहम की समस्या के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, वहम की समस्या आपके मन से पैदा होती है, आपके मन में पैदा होती है। और वहम का मुख्य ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ छाया ग्रहों का जब संबंध होता है, राहु या केतु का जब संबंध होता है, तो ये वहम को जन्म देता है। जो वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनके अंदर वहम की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इन्हें बेवजह की चिंताएं और बेवजह का वहम बहुत होता है। इसके बाद जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि के लोगों को भी वहम बहुत होता है। सबसे ज्यादा वहम होता है बीमारियों का और सबसे ज्यादा वहम होता है अशुभ घटनाओं के घटने का। वहम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले। और सावन के महीने का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब ये जानते हैं कि अलग अलग तरह के वहम कैसे होते हैं और वहम की अलग अलग स्थितियां कैसी होती हैं। कुंडली में अगर कोई नकारात्मक योग स्थायी हो, परमानेंट हो, तो वहम स्थायी हो जाता है, जीवन भर आपके साथ चलता रहता है। कभी कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण, निगेटिव एनर्जी के कारण भी जीवन में वहम हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि अचानक जीवन में गड़बड़ दशा आ जाए, अचानक जीवन में राहु या केतु की दशा आ जाए, तो जिंदगी में वहम की स्थितियां बन जाती हैं, जीवन में वहम हो जाता है। हालांकि बाद में दशाओं के बीत जाने के बाद ये वहम समाप्त हो जाता है। गलत रत्न आपने पहन लिया, बिना सोचे विचारे आपने राहु का, केतु का या शनि का रत्न पहन लिया, तो गलत रत्न पहनने पर भी वहम जैसी स्थितियां जीवन में बन जाती हैं। बिना सोचे विचारे आप गलत मंत्र जप करते हैं, बिना विचार के कोई मंत्र जप गलत तरीके से करते हैं, तो ये आपके मन पर निगेटिव असर डालता है
और मन में बेवजह की चिंताएं और बेवजह के वहम पैदा हो जाते हैं। यानी अगर ऐसा कोई काम जीवन में होता है जिसका बुरा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, तो जीवन में वहम आने की संभावना बन जाती है। देखिए, बहुत सारे वजहों से आपको वहम होता है। ग्रहों की दशाओं की वजह से, गलत मंत्र जप करने की वजह से, कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो आपके सोच और समझ पर असर डालती हैं और जिसकी वजह से जीवन में वहम पैदा होता है। कौन सी आदतें हैं? अगर आप रोज स्नान न करें और साफ सफाई से न रहें तो राहु आपका प्रभावशाली हो जाएगा। राहु का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा होगा और आप वहम के शिकार होंगे। अगर आप गलत और खराब संगति में रहेंगे तो निगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें ग्रहण करेंगे और वहम के शिकार होंगे। अगर आप बिना किसी सही वजह के हरे वृक्ष काटते हैं तो ये जीवन के लिए भी बुरा है और आपकी मानसिक आदत के लिए और भी बुरा है। आपके मन पर बुरा असर डालेगा और आपको डर और भय का वहम परेशान करेगा। अगर आपको नशे की आदत है तो इसका मतलब राहु आपका निगेटिव है, और अगर नशे की आदत होगी तो जीवन में आपको वहम की समस्या परेशान कर सकती है। जीवन में मेंटल निगेटिविटी के या वहम के शिकार आप हो सकते हैं। फिर बता दूं, सबसे ज्यादा जो वहम होता है लोगों को, वो होता है बीमारियों का और भविष्य में घटने वाली अशुभ घटनाओं का वहम भी सामान्यतः जीवन में ज्यादा होता है। अब मान लिया आपको वहम की शिकायत है, शरीर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप बड़ी बीमारी का वहम पाल लेते हैं, घर से कोई बाहर जाता है, आपके मन में अशुभता का वहम आ जाता है, यात्रा पर जाते हैं, मन में वहम रहता है, तो इस वहम को दूर करने के उपाय क्या हैं? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत बेहतर होगा। सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा चैन से बैठ करके। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल पीकर और फल खाकर पूर्णिमा का व्रत रखिएगा। पूर्णिमा के व्रत में अनाज मत खाइएगा। सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करिएगा। नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं या चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाएं तो आप नकारात्मक ऊर्जा से बचेंगे। किसी भी प्रकार का वहम आपको परेशान नहीं करेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, हल्दी एक स्त्री कारक वस्तु है, फीमेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट है, इसलिए सामान्यतः शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। चूंकि शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों होते हैं, तो शिवलिंग के किनारे की जो वेदी है उस पर आप हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो शिवलिंग पर हल्दी लगाने से बचना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।